हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ते समय ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण वे वर्ड का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और उनका जो इंग्लिश रीडिंग है वह इम्प्रूव नहीं हो पाता है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ABCD यानी कि A से लेकर Z तक का सही उच्चारण करना ही नहीं आता है, जिसके कारण वे किसी भी वर्ड को नहीं पढ़ पाते हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे A से लेकर के Z तक का पूरा सही से उच्चारण करना, और साथ ही बच्चों आपको ये बताया जाएगा कि वर्ड का जो उच्चारण के नियम होते हैं वो क्या होते हैं, जिसको सीख करके आप अपनी इंग्लिश की शुद्ध जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको आप कर पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। देखो बच्चों, अगर आप अच्छे से इंग्लिश को इम्प्रूव करना यानी कि इंग्लिश को सीखना चाहते हो ना, तो छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इंग्लिश की बुक को भी पढ़ पाएंगे, उनका अर्थ भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ बच्चों पूरा का पूरा तरीका मैंने यहाँ पे जो आपके लिए अपनाया है वो बहुत ही अच्छा है, तो इसको सीख कर जाइएगा। ओके, इनके जो उच्चारण के नियम होते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। लेकिन इसके पहले जिन बच्चों को A से लेकर Z तक पूरा का पूरा शुद्ध पढ़ना नहीं आता है और इनका जो साउंड निकलता है, जो अर्थ निकलता है वो नहीं आता है, आज की इस वीडियो में ये भी सिखाएंगे और इनका जो उच्चारण के नियम होते हैं आपको ये भी सिखाया जाएगा। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका लिखा गया है अल्फ़ाबेट प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ अल्फ़ाबेट और ये आपका है प्रोनाउंसिएशन। ओके बच्चों, तो ये आपका लिखा है प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए बच्चों, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। और बच्चों प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। ये चीज़ आप याद रखिए। मानते आपने कहीं पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, तो आपको इंग्लिश में ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन बोलना है, यानी कि आप सर्च कर रहे हो उच्चारण कहना। आइए देखिए, अब यहाँ हम A से लेकर के Z तक पूरा का पूरा पहले इनका जो साउंड निकलता है वो भी देखने वाले हैं, और इनको शुद्ध पढ़ते क्या हैं ये भी आप पहले देख लीजिए बच्चों। आगे देखिए, आपका यहाँ पर लिखा गया है A। तो A देखिए, मैं हिंदी में लिख देता हूँ A। पहले मैं इनको अच्छे से लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद इनका जो साउंड निकलता है वो आपको बताऊँगा। देखो यहाँ B लिखा है, तो B को आप B ऐसे लिखिए। C, आगे है D, तो D को ऐसे D। यहाँ पे E लिखा गया है, तो E को इस तरीके से E। F, तो F को ऐसे बच्चों आप लिखिए A और F, F। G, तो यहाँ G लिख दीजिए। H, ये आपका H है। आगे है I, इसको I पढ़ते हैं ऐसे, A और E, I। आगे देखिए J, ये आपका J हो गया। K, L, देखो ये आपका L है, तो L को ऐसे लिखना है L। ओके, अब देखो L लिखोगे तो सिर्फ ला नहीं, इसको यहाँ पे एस करके, यानी कि A और L, इसको करोगे L। आगे है M, तो ऐसे A और यहाँ पे M, M। N, A और N, N। O, पूरा का पूरा आपका O ऐसे O। P, P। Q, अब Q को ऐसे लिखोगे, आधा का U, इस छोटी की मानता Q। R, इसको R पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं S, ऐसे S, S। या फिर कोई ऐसे भी लिखता है, यस भी लिखता है, S भी बोलता है, तो S या फिर S। T, U, इस तरीके से U। V, देखो बच्चों यहाँ पे आप जो V पढ़ोगे तो इसको V लिख दीजिए, आपका हो गया V। इसके बाद बच्चों यहाँ W दिया है, तो W ऐसे W।
ये क्या आपका एक्स, एक्स, इसके बाद ये आपका है वाई। देखो वाई को ऐसे पढ़ते हैं, कोई कोई ऐसे पढ़ता है ओ आई, वाई ऐसे पढ़ते हैं, ओ वाई यानी कि एक साथ में, और कोई कोई ऐसे पढ़ता है वाई पढ़ देता है। दोनों आपका सही है। आगे लिखा है जेड, तो यहाँ पे जेड लिखोगे, जेड, इसे जेड पढ़ते हैं, जेड लिखोगे, इस शुद्ध आपका क्या है, जेड है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। आइए हम इनका जो साउंड निकलता है बच्चों उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए, तो ए जो होता है आपका आ बनता है, ए से आ हो गया। बी, बी से बच्चों आपका बा बनता है। यहाँ लिखा है सी, तो याद रखना बच्चों सी से आपका का बनेगा जब आप इंग्लिश की बुक को पढ़ोगे, और कहीं कहीं आपका यहाँ सा भी बनेगा सी से, यानी कि दोनों साउंड निकलेंगे, का भी निकलेगा और आपका सा भी निकलेगा। जैसे आप पढ़ते हो ना सेल, यानी कि CELL, उसको सेल यानी कि कोशिका वाला सेल होता है ना, CELL उसको सेल पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप कॉल पढ़ोगे तो CA क्या होता है, डबल एल, आपका कॉल होता है ना। तो उसी तरीके से कहीं कहीं का पढ़ोगे, कहीं कहीं आप क्या पढ़ोगे, सा पढ़ोगे। यहाँ लिखा डी, तो डी से बच्चों आपका डा साउंड निकलता है। ई, यहाँ पे ई है तो ई से यही ई वाला साउंड। एफ, तो एफ से आपका फा बनता है बच्चों। यहाँ लिखा है जी, जी से गा। एच, एच से आपका बच्चों यहाँ पे हा निकलेगा। आई, देखो याद रखना बच्चों जो आई होता है, आई से तो यहाँ एक तो ई ही बन जाता है, एक जो छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगती है ओ वाली होती है बच्चों। तो याद रखना आपका आई से भी ई बनता है, और छोटी ई की मात्रा तो आप लगती है, आप जानते हो। यहाँ लिखा देखो जे, तो जे से आपका जा बनेगा, यानी कि जैसे इनका नाम है वैसे इनका साउंड भी निकलने वाला है। आगे के, तो के से आपका का बनेगा। यल, यल से आपका ला। यम, मा। यन, ना। और ओ पूरा का पूरा ओ, ओ से पूरा ओ। आगे यहाँ देखो पी, पी से पा बनता है। क्यू, तो यानी देखो आपके यहाँ पे क्यू लिखा गया है बच्चों, तो याद रखना क्यू से भी आपका का बनेगा, क्यू से क्या बनेगा, का बनेगा। आगे है आर, आर से आपका रा। यस से आपका सा बनेगा। यहाँ टी से टा बनेगा। देखो दिया है यू, तो जो आपका यू होता है, यू से आपका यू ही बनता है। क्या बनता है आपका, यू ही बनता है। वी से आपका वा बनता है। डब्लू से भी आपका वा बनता है। यहाँ लिखा है यक्स, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना बच्चों, यक्स से आपका कश बनता है, यानी कि आधा का और शा, कश। आगे देखिए लिखा है वाई, तो वाई से आपका बच्चों या बनेगा। जेड, जेड से आपका बनेगा जा, यानी कि जेड, जेड से आपका क्या बनेगा बच्चों, जा बनेगा। तो यहाँ पे तो आपके हो गए ए से लेकर के जेड तक बच्चों, इनके अच्छे से शुद्ध यानी कि जो आप पढ़ते हो और इनके साउंड्स हो चुके हैं, यानी कि इनका प्रोनाउंसिएशन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन एक प्रकार से नहीं बच्चों, यानी कि इनको शुद्ध जो पढ़ते हैं ABCD मैंने आपको पढ़ना बता दिया, और इनका जो साउंड निकलता है मैंने ए बता दिया। तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कहानी अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी आप इंग्लिश की बुक को पढ़ रहे, इनको थोड़ा सा ऐसे याद रखना, ओके। अगर इनको याद रखोगे तो पढ़ने में आसानी होगी आपको। आइए बच्चों अब हम आगे देखते हैं ए का उच्चारण नियम, ओके। चलिए देखिए बच्चों, ए के उच्चारण नियम मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वो पार्ट 1 था। आज का जो है वो पार्ट 2 है। देखिए यहाँ पे लिखा है ए का उच्चारण नियम, तो जो ए के बच्चों साउंड निकलते हैं, जो ए का उच्चारण के साउंड निकलते हैं, वो एक ए निकलेगा, आई निकलेगा, आ निकलेगा, ओ निकलेगा, और ए और आ भी निकलते हैं, यानी कि दोनों एक साथ निकलते हैं। तो याद रखना ये जो आपका ए है इसका मतलब क्या होता है, यही ए की मात्रा वाले। यहाँ जो ए है यानी कि ए की मात्रा वाले, आ है यानी कि आ की मात्रा वाले, ओ है यानी कि बच्चों ओ की मात्रा वाले निकलेंगे। तो याद रखना ऐसे आपका यहाँ पे बनने वाला है। चलिए जब आपको
इंग्लिश की बुक में जब आप पढ़ रहे हो इंग्लिश की बुक ऐसे आपको मिल जाए तो कैसे आप क्या करोगे, इनको लगाओगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखो कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन आप करने वाले हो। लिखा है MAD, तो आप देख रहे हो बच्चों कि इसमें आपके 3 लेटर दिए गए हैं। जो 3 लेटर दिए गए हैं, लेकिन जो दूसरा बीच वाला लेटर है वो क्या है, A है। तो याद रखना, जब इस तरीके से आपको 3 लेटर दिए जाए और बीच में आपका A आ जाए बच्चों, तो आपको इनको पढ़ना क्या है। तो याद रखना यहाँ ए से बनेगी आई की मात्रा। क्या बनेगी ये, ए की मात्रा। ओके बच्चों, तो याद रखना ए की मात्रा ऐसे, ए वाला ए की मात्रा वाला। देखो यम से आपका क्या होता है, यम से माँ होता है, और यहाँ ए से आप आई की मात्रा बनाओगे तो आपका हो जाएगा मैं, और डी से आपका डा, आपका मैड हो गया बच्चों। आगे RAT ये मिलता है आपको, जो राइट माने चूहा होता है ना, आप पढ़े हो ना, तो उसी तरीके से आप इसको राट नहीं पढ़ोगे, रैट पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ हम आपको सिखा रहे हैं एक ही उच्चारण के नियम। तो R से आपका रा हो गया। अब A से आप ऐ की मात्रा लगा देना, और T से आप यहाँ टा बना देना, आपका रैट हो जाएगा। अभी हम इसका अर्थ भी आपको बताने वाले हैं साथ में। आगे YAN, देखो जो यम से आपका होता है माँ, क्या होता है आपका माँ होता है। अभी ए से आप यहाँ आई की मात्रा लगाओगे, यन से आपका ना बनता है, तो MAN क्या होता है, मैन। आगे BAN, तो जो बी से आपका बा हो गया। अब ए से आप आई की मात्रा लगाओ, आपका बै हो जाएगा, और यन से आपका ना, ए हो गया बैन। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को यार लाइक भी कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, सभी बच्चों को पता है, हज़ारों बच्चे यार प्रैक्टिस करते हैं। आप भी आइए। अगर आपको भी इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ना आता, आप हिंदी में किसी के नाम को जो लिखा गया हो इंग्लिश में नहीं बना पाते, इंग्लिश में व्हाट्सएप पे बातें नहीं कर पाते, बच्चों सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। बस आप रोज़ाना नियम से प्रैक्टिस करें, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बिना स्किप किए हुए देखें और याद कर लें। आगे देखिए लिखा है LAD, देखो यल से होता है आपका ला बच्चों, ए से आप आई की मात्रा लगाओगे, और डी से आपका डा हो जाएगा, यानी कि लिखा है लैड। आगे देखो AT, देखो AT, अब यहाँ पे ए है तो आप AT इसको पढ़ोगे, AT को पढ़ते हैं एट, क्या पढ़ते हैं, एट पढ़ते हैं, यानी कि ए वाला ए, और टी से आपका टा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे यल दिया था, यल के बाद ए लिखा था, तो हमने यल से ला लिखा तब ए की लगा दिया, लेकिन यहाँ इसके आगे तो कुछ नहीं दिया गया है, यानी कि ए से यही बनेगा, ए वाला बन जाएगा, ए वाला। अगर कुछ दिया होता तो हम उस पर आई की मात्रा लगा देते, लेकिन यहाँ इस तरीके से ऐट लिखोगे, ये आपका ऐट हो गया। आगे है AN, तो ए आपका क्या हो जाएगा, ऐसे एन। ओके चलिए आगे। अब हम इनका जो अर्थ निकल रहा है उसको देख लेते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, जो मैड होता है इसका मतलब पागल, मैड का मतलब क्या होता है, पागल होता है। आगे रैट का मतलब चूहा, रैट का मतलब चूहा। मैन आदमी, मैन माने आदमी। अगर बच्चों इनको आप रट लेते हो ना, ये तरीका ये रूल रट लेते हो ना, बहुत ही जल्दी आपको इंग्लिश पढ़ने आने वाला है। बैन, देखो बी से आपका बा यहाँ बना था ना, आपका जो बैन था, बैन माने होता है बच्चों यहाँ पे देखिए रोक, बैन माने क्या होता है, रोक। इसको एक और बोलते हैं मनाही भी बोलते हैं, यानी कि मना किया हुआ, मनाही। तो बैन यानी कि बैन लग गया है, आप बोलते हो ना बैन लगा है, यानी कि बैन मतलब क्या, रोक लगा है। आगे लैड मतलब होता है बच्चों यहाँ पे लड़का। आगे एट माने होता है पर, एन माने होता है एक। चलिए आगे हम देखते हैं। जब बच्चों आपको ऐसे फिर 3 लेटर दिए जाएं और बीच में फिर आपका इस तरीके से ए आ जाए, तो आपको क्या कहना है, यहाँ पे इनको इस तरीके से पढ़ना है CAR, यानी कि कार। यहाँ पे आपका आ का मात्रा बनेगा। ओके, क्या बनेगा, आ का मात्रा आपका बनने वाला है, यानी कि ए वाला बनने वाला है, ए वाला। देखो लिखा CAR। अब मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं सी से आपका सा भी बनेगा और कहीं कहीं आपका का भी बनेगा, लेकिन यहाँ आपका CAR कार है। तो याद रखना, सी से आपको का बनाना, ए से आक मात्रा, आर से बच्चों आपका रा, ए हो जाएगा कार। FAR इसको पढ़ोगे आप फार, FAR फार पढ़ोगे। फिर THAR, तो टीच से आपका था होता है
ए से बच्चों आ का मात्रा, और आर से आपका रा, ए हो गया थार। यस टी ए आर, देखो यस के बाद तुरंत आपको टी दिया है, यानी कि यस से जो भी बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, आधा। तो यस से देखो क्या बनता है, मैंने यहाँ पे आपको साउंड बताया था ना, देखो यस से आपका सा बनता है, लेकिन यस के बाद तुरंत आपका टी दिया है, यानी कि यस क्या रहेगा, आधा रहेगा, हो गया इस। और टी से आपका टा, ए से आक मात्रा, आर से रा, आपका हो गया बच्चों स्टार। बी ए आर, देखो बी से आपका बा, ए से आपका आर का मात्रा, आर से आपका रा, ए हो गया बार। आगे जे ए आर, देखो बच्चों जे से जा बनता है, ए से आक मात्रा, आर से आपका रात, ए आपका जार हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं तो कार का मतलब क्या होता है। कार का मतलब बच्चों कार ही होता है और गाड़ी भी होती है। कार का मतलब कार भी होता है और आप गाड़ी से बोल सकते हैं, यानी कि कार गाड़ी। चलिए आगे देखो लिखा है फार। फार का मतलब होता है दूर बच्चों। थार, थार का मतलब थार ही होता है और जो गाड़ी होती वही है। आगे लिखा है स्टार। स्टार का मतलब तारा होता है, आसमान का तारा बच्चों। बी ए आर, आपका का बार था ना, बार मतलब होता है छड़। आगे जार, जार का मतलब जार ही होता है बच्चों। चलिए तो यहाँ हो गया। आगे देखते हैं तीसरा। तीसरा बच्चों लिखा है सी ए डबल एल। तो याद रखना बच्चों सी ए डबल एल दिया है, यहाँ भी डबल ए दिया है, यहाँ भी, यानी कि आपको इसमें कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, डबल ए, यानी कि ए डबल एल, ए डबल एल, ए डबल एल और ए डबल एल आपको दिख रहा है। आइए तो यहाँ पे सी से आप क्या बनाओगे, का बनाओगे। तो याद रखना ज़्यादा करके का ही बनता है। तो देखो ए से यहाँ आप आ का मात्रा लगाओगे, क्या बताओ लगाओगे, ए से आ का मात्रा, लेकिन इस तरीके से ऐसे। और डबल एल को आप सिर्फ एक ही बार ला लिखोगे, ए आपका काल हो गया, यानी कि ऊपर ऐसे बिंदी लगाना, आपका काल हो गया। आगे लिखा वाल। देखो डब्लू से वाह, ए से आक मात्रा, इस तरीके से, एल से आपका ला, ए हो गया वाल। जब भी आपको ए डबल एल लास्ट में दिखे तो इसी तरीके से आपको लिखना है। आगे है यफ ए डबल एल। देखो यफ से आपका फा, ए से आक मात्रा ऐसे, एल से आपका ला, यानी कि एक ही बार आपको ला लिखना है, भले आपको डबल बार दिख रहा है, एक ही बार पढ़ना है, आपका फाल हो गया। आगे है ऑल। तो देखो ऐसे ऑल, ऑल। पी ए डबल एल पाल, पाल। आगे टी ए डबल एल टाल, टाल। ओके चलिए अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं बच्चों। तो याद रखना फाल, सॉरी काल, काल का मतलब होता है बुलाना बच्चों। तो बुलाना लिख लो, बुलाना। आगे है वाल। वाल का मतलब होता है दीवार। फाल, फाल का मतलब होता है गिरना, गिरना। आल, आल का मतलब होता है सभी। यहाँ पे लिखा है पाल। तो बच्चों याद रखना पाल का मतलब होता है कष्ट देना। पाल का मतलब कष्ट देना, कष्ट देना। टाल, टाल का मतलब होता है लंबा। चलिए थोड़ा सा और है, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि सब चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है बच्चों। कल की भी वीडियो देख लेना और आज की भी वीडियो देख लेना आप, और रोज़ ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी ही आपको आने लगेगा। देखिए लिखा है सी ए आर ई। तो आप यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देख रहे हो, ए आर ई, ए आर ई, ए आर ई, ए आर ई, ए आर ई और ए आर ई। तो याद रखना जब भी आपको ए आर ई दिखे इसका मतलब एयर होता है, यानी कि इस तरीके से एयर पढ़ोगे। आपको मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे छोटा सा मैं लिख रहा हूँ एयर, यहाँ पे यानी कि ए आ और रा, नहीं या और रा, ए या और रा। चलिए ए यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, ए या और रा। अब देखिए जो ए होता है इससे एक ही मात्रा बनती है। क्या बनता है, इससे आपकी एक ही मात्रा बनती है बच्चों। अब आपको क्या कहना है, आप जानते हो कि सी से का बनता है। अब इतना आपका एयर होता, ए या और रा होता है, तो ए से यानी कि जो एक ही मात्रा बनेगी आप इस पे लगाओगे, यानी कि जो वर्ड लिखा गया इससे जो बना इस पे एक ही मात्रा लगा करके आप या और रा लिखोगे, यानी कि इस तरीके से बच्चों ऐसे
ऐसे और या और आपको रा लिख देना है इसी तरीके से, यानी कि ए की मात्रा इस पे, यानी कि ये लिखा है आपका केयर। क्या लिखा है? केयर। आप समझ गए ना। आगे देखो SHARE, तो SH से आपका बड़ा सा बनता है। अब ए की मात्रा इस पे लगाना, या और रा लिख देना, आपका ए शेयर हो गया। आगे FARE, देखो यफ से आपका फा होता है, ए की मात्रा इस पे लगाना, या और रा लिख देना, आपका फेयर हो जाएगा। SPARE, देखो यस के बाद तुरंत क्या दिया है? पी दिया है, यानी कि यस आधा रहेगा, यानी कि आधा सा, और पी से पा, ए की मात्रा लगाना, या और रा लिख देना, आपका स्पेयर हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ओके। WARE, देखो डब्लू से आपका हुआ, ए की मात्रा लगाना, या और रा लिख देना, आपका वेयर हो जाएगा। MARE, देखो यम से माँ, ए की मात्रा लगाना, या और रा लिख देना, आपका मेयर हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इनकी हिंदी यानी कि इनका अर्थ क्या होगा। तो पहला आपका केयर लिखा है, तो केयर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे देखभाल कहना। क्या? देखभाल, देखभाल कहना। ओके। चलिए आगे लिखा है शेयर। शेयर का मतलब होता है बांटना। शेयर का मतलब बच्चों बांटना। आगे है फेयर। फेयर का मतलब होता है किराया। फेयर का मतलब किराया। स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है बच्चों अतिरिक्त। स्पेयर का मतलब अतिरिक्त। वेयर। वेयर का मतलब होता है चौकना। चौकना। आगे है मेयर। मेयर का मतलब होता है बच्चों घोड़ी। जो घोड़ी होती है उसको इंग्लिश में मेयर बोलते हैं। चलिए आगे देख लीजिए बच्चों, आगे लिखा है PAY। अब एक चीज़ याद रखना, आपका यहाँ पे PAY लिखा है, यानी कि आप इसको पढ़ोगे पे, क्या पढ़ोगे? पे पढ़ोगे, यानी कि सिर्फ आपको इस वाई को तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि जिसके लास्ट यानी कि किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई होता तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं। तो यहाँ आपको ए से ए की मात्रा इस तरीके से आपको पढ़नी है। राइट। चलिए देखो पी से आपका पा हो गया, यहाँ सिर्फ ए से ए की मात्रा लगा देना, आपका पे हो जाएगा। याद रखना जब ऐसे 3 लेटर हो, पहला आपका कुछ और हो सकता है लेकिन AY दिया हो, तो आप ऐसे ए की मात्रा लगा दोगे पहले वाले लेटर पर। आगे देखो आप देख रहे हो ना कि AY सब में कॉमन आपको AY ही दिख रहा है। अब देखो यहाँ GAY, देखो जी से आपका गा बनता है, AY दिया, आप सिर्फ ए की मात्रा लगा देना, आपका गे हो जाएगा। आगे है WAY, तो W से आपका वा, ए की मात्रा लगा देना, आपका वे हो जाएगा बच्चों। SAY, देखो यस से आपका छोटा सा, फिर ए की मात्रा लगा देना, से हो जाएगा। MAY, तो यम से माँ, फिर ए की मात्रा में है। PRAY, देखो PR एक में ही है, क्यों? देखो P के बाद तुरंत R दिया है, यानी कि P से जो बनेगा आपका यहाँ पे, इसके बाद R दिया है ना, तो देखो P से पा बनता है। मैंने हिंदी से इंग्लिश वाले बच्चों आपको क्या सिखाया? जब भी प्रा बनाना तो PR लिखना ना, वहीं PR दिया यानी कि प्रा है, ए की मात्रा लगा दो, आपका प्रे हो जाएगा। आइए अब इनको देखते हैं, इनका जो अर्थ होता है क्या होता है। देखो पे का मतलब होता है भुगतान या फिर अदा करना बच्चों, भुगतान या फिर अदा करना, अदा करना। गे, तो गे का मतलब होता है समलैंगिक, समलैंगिक, गे। आगे है वे मतलब तो यहाँ पे रास्ता होता है। ओके, वे का मतलब रास्ता। आगे से का मतलब बच्चों कहना होता है, से का मतलब कहना। मे का मतलब होता है, यहाँ देखो MAY दिया है, तो मे का मतलब बच्चों यहाँ पे मई होगा। देखो मे मतलब मई होता है ना, आपका मई होगा। आगे लिखा है PRAY, प्रे, तो प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, प्रे का मतलब आपका प्रार्थना होता है। चलिए आगे लास्ट हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है CHAIN, तो याद रखना जहाँ भी आपको AIN आपको मिल जाए तो इनको पढ़ना क्या है? एन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? एन पढ़ना है। एन का मतलब क्या? ए से ए, और यहाँ पे ना पढ़ना है, यानी कि एन पढ़ना है, यानी कि ए की मात्रा लगानी है और लास्ट में जो दिया है उसको पढ़ना है। देखो CH से आपका क्या होता है? चा होता है। अब AIN दिया है तो ए की मात्रा लगाना, यन कर देना, जो भी यहाँ लास्ट में दिया उसको लिखना, ए की मात्रा यहाँ लगाना। आपका चेन लिखा है,
MAIN, तो यम से आपका माँ एक ही मानता लगाना, एन लिख देना, आपका मेन लिखा है। PAINT, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपने लिखा, लेकिन यहाँ लास्ट में टी दिया है, यानी कि पी से तो आप पा बनाओगे एक ही मानता, लेकिन यन के बाद तुरंत टी दिया है, यानी कि यन यहाँ बिंदी के रूप में रहेगा, लास्ट में टी है तो आप यहाँ टा कर देना, ए आपका पेंट लिखा है। TRAIN, देखो टी के बाद तुरंत क्या दिया है, आर दिया है, तो याद रखना बच्चों TR से आपका त्रा भी होता है और TR से आपका ट्रा भी होता है, तो यहाँ पे ट्रा हो जाएगा, एक ही मात्रा, और लास्ट में ना है तो यन से आपका ना, ट्रेन। आगे PAIN, देखो पी से पा एक ही मानता, यन से ना आपका पेन हो गया। आगे GAIN, देखो जी से आपका गा एक ही मात्रा, लास्ट में यन दिया है तो ना कर देना, आपका गेन हो जाएगा। चलिए अब देखिए लिखा चेन, तो चेन का मतलब होता है बच्चों सिकड़ी, क्या होता है, सिकड़ी होता है, सिकड़ी। आगे लिखा है मेन, मेन का मतलब होता है मुख्य। पेंट, देखो बच्चों पेंट का मतलब होता है यहाँ पे कलर, या फिर आप रंग भी इसे बोल सकते हैं, कलर भी कह सकते हो, कलर तो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, रंग भी बोल सकते हो। ओके, ट्रेन, ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी होता है, आपको पता है। तो आइए बच्चों दो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप ढूंढ करके बताइएगा कि इनका अर्थ क्या होगा। एक तो आपका पेन है और दूसरा बच्चों आपका यहाँ पे गेन है, तो इन दोनों को यानी कि आप हिंदी में इनका अर्थ क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो चलिए बच्चों, अगर आपको आज मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और बच्चों हाँ, अगर बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इंग्लिश की बुक को पढ़ोगे, कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करोगे, तो सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से सिखाया जाएगा। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को फिर से बोल रहा हूँ लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी शाम को 6 बजे रोज़ाना क्लास होती है, आइए और प्रैक्टिस करिए। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।